आमंत्रित सदस्य को वहाँ से बेइज्जत करके बाहर करना ये बहुत अपमानजनक था और ऐसा किसी कुलपति से, ऐसे शिक्षा संस्थान के किसी प्रमुख से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जिस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा काला उदाहरण है। कुलपति जैसे पद सम्मानी पद जिससे कि सारा समाज को शिक्षा मिलता है, उसके द्वारा ये व्यवहार करना किस तरीके से जो है हम इसकी प्रशस्ति कर सकते हैं। जो कुलपति हैं वो शायद पढ़े लिखे नहीं है, उनका व्यवहार वैसा नहीं है। तुरंत बर्खास्त की हम मांग करते हैं उस कुलपति को। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में 6 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो वहाँ के कुलपति हैं उन्होंने ऐसी बात कह दी कि एक साहित्यकार को वहाँ से बाहर जाना पड़ा, और ना केवल उन्हें जाना पड़ा बल्कि उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा गया। दरअसल साहित्य अकादमी और उस यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो विशेष रूप से हिंदी भाषा के लिए वो आयोजन किया गया था, जिसमें बाहर से बहुत सारे साहित्यकार भी आमंत्रित किए गए थे। इन्हीं में से एक थे मनोज जी, जिनको लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें जो कुलपति हैं वहाँ के आलोक जी, वो जिस तरीके से बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के विरोध में आज रायपुर में एक रैली निकाली गई और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि इस तरीके से कुलपति का अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं स्वीकार किया जाएगा, और इसको लेकर रैली भी निकाली गई। मनोज, रूपड़, आप जो भी हैं, कहीं से भी आप हैं, निकलिए आप यहाँ से, चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। नहीं, एकदम बात, जो भी है महोदय, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ही जाए। नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ही जाए। नहीं, ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए क्या है। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। तो यहाँ पर जो रैली निकाले गए हैं, कुछ इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं, साहित्यकार हैं, जन संस्कृति मंच के लोग भी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं। क्या कहना है उनका, एक एक करके उनसे सुनते हैं। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्मनाक है कि मनोज रूपड़ा हमारे समय के बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही संजीदा कथाकार हैं, और उनको आमंत्रित किया गया था एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जो कि जॉइंट प्रोग्राम था, और वहाँ पर कुलपति महोदय द्वारा उनको सभा से निकल जाने के लिए कहना, आमंत्रित सदस्य को वहाँ से बेइज्जत करके बाहर करना, ये बहुत अपमानजनक था और ऐसा किसी कुलपति से, ऐसे शिक्षा संस्थान के किसी प्रमुख से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसमें जो कथाकार, जो साहित्यकार वहाँ आमंत्रित थे, जो भी बहुत प्रसिद्ध कथाकार थे, उनका वहाँ खामोश रहना, अपनी बिरादरी के किसी प्रमुख कथाकार का अपमान होते हुए देखना, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, हम उनकी भी भरपूर निंदा करते हैं कि ऐसा लेखक किस काम का जो अपने बिरादर को वहाँ अपमानित होते देखता रहे, वो भी बेवजह, उनकी कोई गलती नहीं थी। और जिस प्रकार का व्यवहार कुलपति अशोक कुमार चक्रवाल ने किया है, वो आने वाले खतरे का संकेत है। हमें सब एकजुट होकर सभी साहित्य कर्मियों की, संस्कृति कर्मियों की, लेखकों की रक्षा करने, जो देश की जायज़ आवाज़ है। जिस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा काला उदाहरण है और हम सबको इसका विरोध करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ से प्रतिरोध की आवाज़ पूरे देश में जाए। कुलपति जैसे पद सम्मानी पद जिससे कि सारा समाज को शिक्षा मिलता है, उसके द्वारा ये व्यवहार करना किस तरीके से जो है हम इसकी प्रशस्ति कर सकते हैं, बहुत ही निंदनीय है, और तुरंत बर्खास्त की हम मांग करते हैं उस कुलपति को। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी को आमंत्रित करके उसके साथ अपमान करना जो बहुत बड़ी, वो है ऐसे कुलपति को पद पर रहने का, उसने पद की गरिमा घटाई है कुलपति पद की, इसलिए इसकी घोर निंदा की जाना चाहिए और उनके ऊपर उनको हटाना जाना चाहिए, मेरा यही कहना। जो कुलपति हैं वो शायद पढ़े लिखे नहीं है, उनका व्यवहार वैसा नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी जिस ढंग से व्यवहार कर सकता है, वैसा व्यवहार उनका नहीं था। 3-3 बार, 4-4 बार वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि आप निकलिए। और उनसे खुद होकर उन्होंने पूछा कि कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप विषय पर बोलिए। भटके हुए थे, और जिस प्रकार से जो मंचों पे घटिया कवि चुटकुले वगैरह सुनाते हैं, कुछ उसी तरह से वो चुटकुलेबाजी वहाँ पे कर रहे थे। तो एक लेखक को जो अपनी बात, अपनी असहमति रखनी थी, उन्होंने रखी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हो यह रहा है कि जब से संघीय कुलपति बने या शिक्षा संस्थानों पे जब से संघ का कब्जा हुआ है, तो इन लोगों ने असहमति को जो है वो शत्रु हो जाना मान लिया। इनको लगता है कि नहीं, जो भी असहमत हमसे है वो हमारा शत्रु है। तो इसी तरह से बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार वहाँ के कुलपति ने किया।
इसकी देशव्यापी तीखी प्रतिक्रिया लेखकों के बीच देखने को मिल रही है। देश के तमाम बड़े लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी सोशल मीडिया में इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जो शिक्षा संस्थान है जो बहुत गंभीर है और गुरु घासीदास बाबा के नाम पर है, वहाँ पर ऐसा अपने पद को कलंकित करने वाला एक कुलपति बैठा है, तो ये बहुत शर्मनाक है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम चाहते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। जिन मामले की ये बात कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो द लेंस में ये खबर लगी हुई है। आप हमारी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वहाँ पर हरकत की गई, कुलपति के द्वारा वो शब्द कहा गया और एक तरीके से अपमान किया गया साहित्यकारों का। उनका हो सकता है उस कुलपति महोदय जो आलोक कुमार क्या चक्रवाल हैं, उनके इर्द गिर्द चापलूसों का जमावड़ा रहा हो और वो चाहते रहे हों कि ये जो वरिष्ठ कहानीकार हैं वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। समाज में अगर लेखक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो भी आपने आमंत्रित किया है जिनको, तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है। वह इस पूरे मामले पर हमने मनोज रूपड़ा से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये पूरे साहित्य बिरादरी के लिए अपमान है। क्या कहा उन्होंने फ़ोन कॉल पर द लेंस से, आप सुनिए। सबको मालूम है हुआ क्या है, लेकिन मेरी तरफ से अपनी तरफ से मैंने अपने कोई प्रतिवाद किया नहीं है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरी लेखक बिरादरी का अपमान है। इसके अलावा साहित्यकार मनोज ने कुलपति चयन को लेकर भी सवाल उठाए। देखिए, सीधा सा मामला है, कोई बहुत छुपाने वाली बात नहीं है कि विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन कहाँ से हो रहा है ना, और किस तरह के लोग चुने जा रहे हैं उसमें। ऐसा पहले तो होता नहीं था कभी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कितने सारे के विश्वविद्यालय में कितने तरह के कुलपति आए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि जो कुलपति के लायक नहीं है, ऐसे लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये बात पूरी लेखक बिरादरी कह रही है कि ऐसे लोगों को पद पर बैठाया जा रहा है जो बिल्कुल उसके लायक नहीं है। तो आप वहाँ अपनी खुद की प्रतिष्ठा के ऊपर धूमिल डाल रहे हैं, आप विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो एक अदना सा लेखक हूँ, दो बातें सुनूंगा, अपमानित होकर के निकल जाऊंगा, लेकिन विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा कितनी खराब हो रही है, इसकी चिंता कौन करेगा? देखिए, साहित्यकारों की स्थिति दिन ब दिन जिस तरीके से हम न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में देखते हैं, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि अब कुलपति जो एक सम्मानित पद होता है, उन्हीं के द्वारा ही इस तरीके से अपमानित करना और उन्हें वहाँ से जाने के लिए इस तरीके से कहना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता हुआ नज़र आता है। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिएगा और वो सब कहिएगा जो मैं अब तक माइक लेकर आपके सामने नहीं पहुंच पाई हूं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।